हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का दूसरा पाठ। इस पाठ का नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं कुचावच। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। हम ये भी जानेंगे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है और हम हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कुछ अनोखी बातें जानेंगे। जैसा कि आप सबको याद होगा, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि भारत एक विशाल देश है। हमारे देश के विशाल विस्तार के कारण यहाँ का भौतिक स्वरूप भी बहुत विविध है। जैसा कि आप बने चित्र में देख सकते हैं, यहाँ बर्फीले पहाड़ से लेकर रेतीले मरुस्थल हैं और सपाट मैदान से लेकर पानी से घिरे द्वीप भी हैं। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्तरी ओर पर हिमालय पर्वत श्रेणी और उत्तरीय मैदान है, जो कि पूर्वी दिशा तक फैले हुए हैं। अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो भारत के तटीय मैदानों पर आपकी नजर पड़ेगी, जो कि है मालावर तट और कोरोमंडल तट। हमने पिछले पार्ट में यह भी पढ़ा था कि भारत के दो द्वीप समूह हैं, जो कि हैं लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। देश के विशाल रूप के साथ साथ भारत की भौतिक विविधता का कारण ये तीन क्रियाएं भी हैं, जिनको हम बोलते हैं अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन तीनों क्रियाओं का अर्थ क्या है। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपक्षय के बारे में। जब तेज बारिश, आंधी तूफान, तीव्र तापमान या किसी अन्य जैविक गतिविधि से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटने लगती हैं और गिरने लगती हैं, उसे हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय को हम अंग्रेजी में वेदरिंग कहते हैं। दूसरी क्रिया जिसके बारे में हम जानेंगे वह है अपरदन। धरती की ऊपरी परत मिट्टी, कंकड़ आदि से बनी होती है। जब तेज हवा, पानी या किसी अन्य जैविक गतिविधि से भूपर्पटी यानी कि धरती के ऊपर की परत एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसे हम अपरदन कहते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में अपरदन को इरोजन कहते हैं। चलिए अब हम तीसरी क्रिया के बारे में जानते हैं, जिसे कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नदी अपने अंदर मौजूद तलछट, मिट्टी और अन्य पदार्थों को भूभाग पर ले आकर छोड़ती है। इसे हम अंग्रेजी में डिपॉजिट्स कहते हैं। दोस्तों, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण रोज होने वाली गतिविधियां हैं जो कई जगहों की भौतिक स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं। भूगोल पढ़ने वाले वैज्ञानिकों ने और गंभीरता से धरती के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश करते हुए एक सिद्धांत को जन्म दिया है, जिसे हम प्लेट विवर्तक सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार धरती की पूरी ऊपरी परत, जिसे हमने अभी पढ़ा कि उसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वह प्लेटों में बटी हुई है। भारत का प्रायद्वीपीय उच्च स्थल इसी विभाजन का हिस्सा है। जब इन प्लेटों पर दबाव या तनाव उत्पन्न होता है, तब धरती की सतह पर प्रभाव पड़ता है और भ्रंशीकरण और ज्वालामुखीय क्रियाएं होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले जब हमारी धरती नई नई बनी थी, तो पूरी धरती की भूपर्पटी एक साथ जुड़ी हुई थी। इसे वैज्ञानिक अंग्रेजी में पेंजिया कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों में कई शताब्दियों से हो रही गतिविधियों के कारण धरती द्वीपों और महाद्वीपों में बटी हुई है। करीब 20 करोड़ वर्ष पूर्व भारत गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता था। इस गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका भी शामिल थे। यह गोंडवाना लैंड इसी पैंजिया का दक्षिणी भाग था। चलिए एक और पते की बात जानते हैं। प्रायद्वीपीय भूपर्पटी सबसे पुराने भागों में से एक है। यह पृथ्वी का वह भाग है जो धरती बनने के समय सबसे पहले ठोस हुआ था। भारत का प्रायद्वीप इसका ही उदाहरण है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की। अब हम भारत के भौतिक स्वरूप को करीब से देखते हैं।
भारत का भौतिक स्वरूप 6 विभागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तरीय मैदान, दक्षिणी पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आज हम हिमालय पर्वत श्रेणी को करीब से देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी का क्षेत्रफल करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर लंबी ये पर्वत श्रेणी सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सिर्फ यही नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है, इसी पर्वत श्रृंखला में आता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के विशाल आकार के चलते इसे कई भागों में बांटा गया है। चलिए हम इन भागों पर भी नजर डालते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 6100 मीटर है। अगर हम इस श्रेणी के दक्षिण भाग के बारे में बात करें तो दक्षिण श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। इस भाग की ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर तक है। साल के 3 से 4 महीने इस भाग में बर्फ रहती है। कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल जैसे कि शिमला, मसूरी, कश्मीर, नैनीताल आदि इसी श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला को बाहरी हिमालय, उप हिमालय या शिवालिक भी कहा जाता है। जैसे कि आप बने चित्र में देख सकते हैं, शिवालिक हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण की पहाड़ी का कुछ भाग इस श्रृंखला में आता है। आपके राज्य बिहार का 856 वर्ग किलोमीटर इस श्रृंखला के विस्तार में है। इसे सोमेश्वर पहाड़ियां कहते हैं। अब दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में इतनी सारी जानकारी लेने के बाद आपके मन में एक प्रश्न तो जरूर आया होगा कि आखिर इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला का विभाजन और वर्गीकरण कैसे होगा। चलिए मैं बताती हूँ। हिमालय पर्वत श्रेणी का विभाजन क्षेत्रों के हिसाब से किया जाता है और वर्गीकरण नदियों के हिसाब से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय पंजाब हिमालय कहलाता है और सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का नाम हुमायूं हिमालय रखा गया है। दोस्तों, अगर हम हिमालय के अन्य भागों के बारे में बात करें तो दक्षिण की ओर से एक तीखा मोड़ लेते हुए हिमालय भारत की पूर्वी सीमा की ओर फैलता है। इसे हम पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ी कहते हैं। हिमालय के इस भाग का विस्तार घने जंगलों और घाटियों से भरा हुआ है। पूर्वी पहाड़ी में नागा तथा लुशाई और मणिपुर की पहाड़ियां भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। इससे पहले हम इस पाठ का अंत करें, चलिए आइए नजर डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारत के विविध भौतिक स्वरूप के बारे में जाना, जो कि 6 भागों में बटा हुआ है। हमने अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के बारे में भी जाना। फिर हमने विस्तार में हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत भूमि एवं लोक का पाठ 2 भौतिक स्वरूप, संरचना एवं ऊंचावच जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के उत्तर विशाल मैदान कैसे होते हैं। हम दक्षिण पठार के बारे में भी पढ़ेंगे, तटीय मैदानों के बारे में भी, भारतीय मरुस्थल के बारे में भी और भारत के द्वीप समूह के बारे में। धन्यवाद।